सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। मैंने हदीस पाक को पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर कौन है। अब आप देखें, सारी दुनिया का जायजा ले, सारी दुनिया को देखें कि बेहतर है तो है कौन, बेहतर इस दुनिया में कौन है। बेहतर वो नहीं कि जिसको कोई मंत्री अच्छा कह दे, बेहतर वो नहीं कि जिसको कोई सरपंच या मुखिया अच्छा कह दे, बेहतर वो है जिसको अल्लाह और उसका रसूल अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है जिसको अल्लाह और उसका रसूल अच्छा कहते हैं। अब हम देखें कि अल्लाह के रसूल ने किसको अच्छा कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतर इस दुनिया में वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, दूसरों को पढ़ाता है। अब देखें जरा हजरात, हम और आपकी तवज्जो क्या है, हम और आपकी ज़हन फिक्र क्या बन चुकी है, हम और आपकी ज़हनियत कहां से कहां पहुंच चुकी है। मैं एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, इंसान आज के दौर में अगर इस्लाम को किसी ने संभाल कर रखा है तो वो है गरीबी, वो है गरीब लोगों ने इस्लाम को संभाल कर रखा है। इस गरीबी पर, इन गरीबों पर 100 बार नहीं करोड़ बार सलाम कि इस गरीब इंसान ने इस्लाम को संभाल कर रखा है। आप कहोगे कैसे, गरीब ने इस्लाम को कैसे संभाल कर रखा है। तो सुने, गरीब ने इस्लाम को ऐसे संभाल कर रखा है, किसी अमीर का बच्चा अपने मदरसे में नहीं देखा होगा, किसी मिनिस्टर का बच्चा मदरसे में नहीं देखा होगा, किसी MLA मंत्री का बच्चा आपने मदरसे में नहीं देखा होगा। अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं ना तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं। अगर अमीर का बच्चा पढ़ता है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर अमीर का बच्चा पढ़ता है तो विदेश में जाने के बाद पढ़ता है। किसी अमीर का बच्चा मदरसे में रहकर नहीं पढ़ता, अगर मदरसे में बैठकर पढ़ता है तो एक गरीब का बच्चा पढ़ता है। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब को रब ने वो हिम्मत अता फरमाई है कि उसके पास ना तो खाने के लिए पैसा है, ना तो उसके पास पहनने के लिए कपड़ा है, अपना पेट काटता है, अपना खर्चा कम करता है, अपना पेट भरकर नहीं खाता मगर अपने बच्चों को पढ़ाता है। हजरात, क्या उसे पैसे की जरूरत नहीं है, क्या उसे दौलत की जरूरत नहीं है उसे भी पैसे की जरूरत है, उसे भी दौलत की जरूरत, मगर वो अपनी दौलत की तरफ नहीं देखता, वो अपनी शोहरत की तरफ नहीं देखता, वो अपने नाम की तरफ नहीं देखता। अगर वो देखता है रसूल पाक के फरमान को देखता है, अगर वो देखता है कुरान मुक़द्दस की तिलावत को देखता है। एक गरीब अपने पेट में काटकर अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला करा देता है। जब जिसका बच्चा पढ़ जाता है, कुरान सीख जाता है, कुरान को पढ़ने के बाद जब जिसका बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसके सर पर जब दस्तारबंदी का नंबर आता है तो सारी दुनिया अपने माथे की आंखों से देखती है कि सारे लोग बैठे होते हैं। अगर सारे लोग कोई ऐसा नीचे होते हैं, गरीब का बच्चा अपने सर पर दस्तार बांधकर एक ऊंचे मिंबर पर बैठता है, ये तो दुनिया में आम होता है, मगर आखिरत का नंबर आता है, क़यामत में मैदान होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैदान क़यामत होगा, अमीर भी देखेगा, वहाँ पर रईस भी देखेगा, मंत्री भी देखेगा, बड़ा बड़ा सरमायादार देखेगा, मगर आवाज लगाई जाएगी, ओ हाफिज़ कुरान का बाप किधर है, किधर आ, ओ हाफिज़ कुरान की माँ किधर है, किधर आ। मैदान क़यामत में हाफिज़ कुरान के बाप को लाया जाएगा, मैदान क़यामत में हाफिज़ कुरान की माँ को लाया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारी दुनिया के लोग होंगे, हाफिज़ कुरान का बाप होगा, हाफिज़ कुरान की माँ होगी, उनके सरों पर दुनिया में बेटे के सर पर दस्तार रखी जाती है, क़यामत के मैदान में उसके माँ और बाप के सर पर दस्तार रखी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में उसके बेटे के सर पर दस्तार रखी जाती है, क़यामत के मैदान में उसके माँ और बाप के सर पर दस्तार रखी जाती है। तब देखेंगे, उस वक्त देखेंगे, रईस भी देखेगा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाला भी आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा, विदेशों में तालीम हासिल करवाने वाला भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा, दूसरे देशों में बड़े बड़े कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाला आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा। और जब बर्दाश्त ना होगा ना, जब बर्दाश्त ना होगा तो कहेगा या अल्लाह मौला, ये कौन लोग इतने खुशकिस्मत, ये कौन लोग इतने खुशकिस्मत। आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को
जिन्होंने अपने बेटों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एसएसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एसआई, एसओ नहीं बनाया, मेरे रसूल के कुरान का हाफिज बनाया। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं सुभान अल्लाह कि जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं बनाया, बल्कि अपने बच्चों को मेरे नबी पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान का हाफिज बनाया। सुभान अल्लाह। तब 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 दिल में ख्याल आ गया, काश एक आदत को हम भी बना देते। जी हक वाक़ होता नहीं होता, जब किसी को कोई बड़ा मर्तबा दिया जाता ना, तो जो लोग देखते ना, तो वो सोचते, दिल में ख्याल आता, यार हम भी कर लेते। जी होता नहीं, लोग सोचते नहीं, यार हम भी कर लेते। तब वहां पर ख्याल आएगा, यार एक आदत को तो बना ही लेते हम भी, एक आदत को तो हम भी बना ही लेते। कम से कम जो ताज इनके सर पर रखा जा रहा है, वही ताज मेरे सर पर भी रखा जा रहा है। यहाँ बेटे के सर पर ताज रखा जाता तो चंद लोग देखते हैं, और जब वहां पर उनके माँ बाप के सरों पर ताज रखा जाएगा तो चंद लोग नहीं देखेंगे, सारी दुनिया के लोग वहां पर होंगे। है इससे बड़ा इनाम कोई नहीं, है इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, कि जिसके सर पर ताज रखा जाए सारी दुनिया तमाशाई बनकर देखे, इससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती है। लेकिन आज इन अमीरों का तो काम और हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, ना हम पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। यही है ना, क्योंकि हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो या मदरस हो या इमाम हो, बस हमारा तो इतना काम रह गया है कि ये कपड़े कैसे पहनता, ये खाता कितना, ये किसके घर जाता, ये किससे बात करता, ये कहां पर उठता बैठता है, कपड़े कैसे कैसे डिजाइनदार फैशनदार पहनता, बस इतना हमारा काम रह गया है। इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है नहीं। अगर कोई मदरसे का तलबा, कोई इमाम, कोई मौलवी अगर थोड़ा सा हल्का सा अच्छा कपड़ा पहन ले, तो जिस रास्ते से गुजरा जाए तो दो चार जरूर टोकते हैं, दो चार जरूर टोकते हैं। और खुद पैंट पहनी फिर ऐसे परिया पर सब फटी पड़ी है, चूतरों पर सब फटी पड़ी है, जांघों पर सब फटी पड़ी है, तो खुद पर कोई निगाह नहीं है। खुद की औलाद ऐसे कपड़े पहने फिरी जैसे कि अभी मोटरसाइकिल गिरा के आया हो। खुद की औलाद ऐसे कपड़े पहने फिर रही है कि अभी मोटरसाइकिल गिरा करके आया हो, सड़क पर छिलकर आया हो, उस पर निगाह नहीं है। अगर निगाह है ना तो रसूल के मेहमान पर निगाह। अच्छा देखें, एक बात देखें कि निगाह भी है तो कितनी बड़ी जात पर, रसूल का मेहमान, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कोई अगर किसी बड़े आदमी का मेहमान बन जाए तो जिस रास्ते से गुजरता तो लोग सर झुका झुका कर सलाम ठोकते हैं, सर झुका झुका करके लोग सलाम ठोकते हैं। और यहाँ पर रसूल का मेहमान है, कोई इज्जत हम देने तैयार नहीं, कोई इज्जत हम देने तैयार नहीं। बस हमारी निगाह है तो उसको ऐब निकालने पर, काश हमारी निगाह होती तो ये देखती कि ये रसूल का मेहमान है, इसकी खिदमत कर दूं। ये रसूल का मेहमान है, जिस रास्ते से ये गुजरता ना तो उस रास्ते पर फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया। हमारी निगाह होती तो इस बात पर होती कि ये रसूल का वो मेहमान है कि जिस मुसल्ले पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये उस मुसल्ले पर खड़ा होने का हकदार है। ये रसूल का वो मेहमान है कि जिसको दुनियादार आगे करे ना करे, मगर रसूल के मेहमान बनने के सबब अल्लाह ने इसको सबसे आगे कर दिया। अगर दादा है तो पीछे इस इमाम के, बाप है तो पीछे इस इमाम के, बड़ा भाई है तो पीछे इस इमाम के, कोई आगे नहीं है। यार ये मकाम किसने दिया उसे, किसने दिया ये मकाम? दुनियादार ने नहीं दिया। दुनियादार तो आगे बढ़ने ही नहीं देती है। ये दुनियादार की, दुनिया के लोगों की तो ये खासियत है, अगर कोई आगे बढ़ता भी हो तो उसको टांग पकड़ के पीछे खींचने की कि ये मुझसे आगे बढ़ा ही क्यों। मगर एक जगह ऐसी है कि जहां पर जब ये आगे बढ़ता है तो कोई फिर से नहीं खींचता, सब पीछे होते हैं। नियत भी बड़े एहतराम के साथ बांधते हैं, पीछे ही से इमाम, अपने ही मुंह से कहते हैं पीछे ही से इमाम। ये मर्तबा दिया किसने? ये मर्तबा दिया कुरान ने, ये मर्तबा दिया रसूल की हदीस ने, ये मर्तबा दिया तालीम दीन ने। अगर ये इसके पास नहीं होती तो जैसे तुम पीछे खड़े हो ये भी तुम्हारे बराबर ना, ये भी तुम्हारे बराबर में खड़ा होता। करो खिदमत। इसलिए हज़रात मोहतरम रसूल के मेहमान हैं और इनकी खिदमत करने की बिना पर
जो तुम अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाएगा। याद रखें, बुजुर्गों का फरमान है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में एक तालिब इल्म दाखिल हो जाता हो तो उस घर में रब की रहमतें साथ आती हैं। जिस घर में तालिब इल्म आता है तो उस घर में अल्लाह की रहमतें भी आती हैं। और अल्लाह की रहमतें कैसी? लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया पर 1000 रोजाना 1000 रहमतें नाजिल फरमाता, 1000 रहमतें रोज नाजिल फरमाता, जिसमें 999 इन उलमा और तलबा पर नाजिल फरमाता, बाकी एक पूरी दुनिया पर नाजिल फरमाता। लगाओ हिसाब, कौन हिसाब लगाएगा? 1000 रहमतें रोज नाजिल होती हैं, जिनमें 999 उलमा और तलबा पर नाजिल होती हैं और बाकी एक पूरी दुनिया पर नाजिल होती है। तो जिस घर में रसूल का मेहमान आता है उस घर में रब की रहमतें भी आती हैं। ओ प्यारो, जब अल्लाह के रसूल का मेहमान तुम्हारे घर में, तुम्हारी बस्ती में हो तो उसकी खिदमत कर लिया करो। ये हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है हमारे लिए। जिस घर में अल्लाह के रसूल का मेहमान कदम रख दे तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाते बिछाते जब उस घर में दाखिल होते हैं तो आप सब जानते हैं जिस घर में फरिश्ते दाखिल हो जाएं तो उस घर में रब की रहमतें भी दाखिल होती। पहली रोटी अपने बच्चों को रोको, घर वालों को रोको, पहली रोटी रसूल के मेहमान को खिलाओ। मत खिलाओ, कह दो भाई इंतजार कर लो आने वाला है, इंतजार कर लो आने वाला है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो लोग अपने घरों पर रसूल के मेहमानों को खाना खिलाते हैं या उन पर पैसा खर्च करते हैं। पहली रोटी अपने बच्चों को छोड़ अपने आप को छोड़ रसूल के मेहमान को खिला। फायदा बड़ा इसका अल्लाह ता फरमाएगा। एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफा औरत है, एक ज़ईफा है, एक बूढ़ी है, उसका एक मामूल था, एक दस्तूर था। बस्ती में मदरसा चलता था, जब बस्ती में मदरसा चलता था तो उसने बस्ती के मदरसे में जाने के बाद एक आलिम दीन से कहा था, हजरत एक बच्चा मेरे घर पर लगा दे, हजरत एक बच्चा मुझे अता कर दे। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं रसूल के मेहमान की खिदमत करूं, मेरा दिल चाहता है मैं रसूल के मेहमान की खिदमत करूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के मैं अपने घर पर अपने दस्तरखान पर खाना खिलाऊं। अल्लाह अल्लाह, हजरत ने उसकी बूढ़ी औरत के ज़ईफा औरत की बात को सुनने के बाद एक बच्चा उस औरत के मकान पर लगा दिया। अब उस ज़ईफा का ईमान देखें, मोहब्बत देखें, वो ज़ईफा कितनी मोहब्बत करती थी उस अल्लाह के रसूल के मेहमान से, वो ज़ईफा कितनी मोहब्बत करती थी उस तालिब इल्म से। उस ज़ईफा का एक उसूल था, एक दस्तूर था कि खाना अगर पहले बना लेती, बच्चा अगर देर से आता तो खाती नहीं थी, पहली रोटी उठा करके रख दिया करती थी, इंतजार करती थी कि जब रसूल का मेहमान आ जाएगा तो पहली रोटी उसी को खिलाऊंगी, बाकी उससे पहले न मैं खुद खाऊंगी न किसी को खिलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह दस्तूर चलता रहा, इसी तरह से काम चलता रहा। ये औरत पहली रोटी उसे अल्लाह के रसूल के मेहमान को खिलाती। जब तक बच्चा नहीं आता, जब तक खाने की कोशिश नहीं करती थी, जब तक बच्चा नहीं आता था, जब तक रोटी को अपने मुंह के निवाले के मुंह के करीब नहीं ले जाती थी, जब बच्चा चाचा तो पहली रोटी उस बच्चे को खिलाती थी, दूसरी रोटी अपने बच्चों को खिलाती थी। वक्त गुजरता चला गया, बच्चा पढ़ता चला गया, पढ़ते पढ़ते एक दिन वो आ जाता है कि वो बच्चा जो उस औरत के घर पर खाना खाता था, उस बच्चे का कुरान मुकम्मल हो जाता है, कुरान मुकम्मल हो जाता है। अब जब जिसकी कुरान इसका मुकम्मल होता है तो ये बच्चा अपने दिल में खुशी अरमान लेकर उस ज़ईफा के मकान की तरफ को दौड़ता है, अपने दिल में ख्याल करता है कि चल सबसे पहले कुरान पूरा होने की खुशी उस ज़ईफा को चलकर सुनाते हैं, पहले कुरान पूरा होने की खुशी उस ज़ईफा को चलकर के बताते हैं। ओ प्यारो, तवज्जो से जुमले को सुना, उस ज़ईफा की बात सुने। जब बच्चे का कुरान मुकम्मल हुआ, जब वो अल्लाह के रसूल से मेहमान कुरान को मुकम्मल करने के बाद जब जिस औरत के घर की तरफ को चला
चला था। जैसे ही उस घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, क्या देखता है, तारीख में आता है कि वो बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया था। वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। उस बूढ़ी औरत के मकान के बाहर लोगों का हजम लगा हुआ है, तमाम लोग खड़े हुए हैं। जब इस बच्चे ने देखा कि इतने लोग खड़े हैं, जब बच्चे ने निगाह कर देखा इतने लोग खड़े हैं, पूछा क्या है, इतने लोग खड़े हैं, माजरा क्या है, इतने लोग खड़े हैं। तो किसी ने कहा था, ओ बेटा क्या तुझे नहीं पता कि इतने लोग क्यों खड़े हैं? ओ बेटा क्या तू नहीं जानता कि इतने लोग क्यों खड़े हैं? तो उस बच्चे ने कहा था, हाँ मुझे नहीं पता इतने लोग खड़े हैं। तो उन लोगों ने कहा था, ओ बेटा बात ये है कि जिसके घर पर तू खाना खाता था, जो औरत तुझे पहली रोटी खिलाती थी, उस औरत का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह, आंखें बंद हो गई, आंखों में आंसू आ गए, दिल पर हाथ रखकर बैठ गया और रोने लगता है और अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, या अल्लाह ये तूने कैसा नजारा दिखा था, मौला कैसी घड़ी मेरे सामने है। जिस कुरान को मैं पढ़ रहा था, जिस कुरान को पढ़ने की वजह से ये औरत मुझे खाना खिलाती थी, आज तक वो कुरान में मुकम्मल कर चुका। जब मैं हाफिज़ कुरान बनकर सबसे पहले खुशी की बात इस सईफा को बताने आया हूँ, मौला ये खुशी की बात सुन ना सकी, उससे पहले तूने इसको अपने पास बुला लिया है। ये औरत इंतकाल हो गई है। अल्लाह अल्लाह, रोता हुआ वापस अपने मदरसे में आ गया। जब मदरसे में वापस आया, एक दिन गुजरा, दो गुजरे, तीन दिन गुजरे, किसी ने ख्वाब में देखा कि उस बूढ़ी औरत को ख्वाब में देखने के बाद पूछा, ओ सईफा ये तो बता कि रब ने तेरे साथ ऐसा मामला किया, बता कि तुझे अल्लाह ने बख्शा या नहीं बख्शा? तब औरत ने कहा था, ओ इंसान पूछना क्या है, रब ने मुझे बख्श दिया है, जन्नत अता फरमा दी है। उस इंसान ने पूछा, ओ औरत ये तो बता रब ने तुझे जन्नत किस बिना पर अता फरमाई है, अल्लाह ने जन्नत क्यों अता फरमाई है? उस औरत ने कहा था, बाकी तो मैं जानती नहीं, बाकी तो मुझे नहीं पता कि रब ने मुझे जन्नत क्यों अता फरमाई है, मगर इतना जानती हूँ कि मेरे रसूल से मेहमान की खिदमत करती थी। एक बच्चा मेरे घर पर खाना खाता था, उस बच्चे को मेरा एक असूल था, मेरा दस्तूर था कि मैं अपने घर की सीखी हुई सबसे पहली रोटी उस बच्चे को खिलाती थी। बस उसी की बिना पर, अल्लाह के रसूल के मेहमान के इज्जत करने की बिना पर, जब फरिश्ते मेरे कब्र के अंदर तशरीफ लाए थे, आवाज आई थी, ओ फरिश्ते इसके हाथ मत लगाना, इसके करीब मत जाना, क्योंकि दुनिया में ये मेरे रसूल के मेहमान की इज्जत करती थी। उसी की बिना पर आज हमने इसको माफ फरमाकर जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत शादाब मुस्तफा वैसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ ज़ईफ़ा आवाज आई, फरिश्तों इसे हाथ मत लगाना। मौला क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया में मेरे रसूल के मेहमान की खिदमत बड़ी मोहब्बत और दिल के साथ साथ थी। अपने बच्चों को नहीं खिलाती थी, अपने आप नहीं खाती थी, पहली रोटी मेरे रसूल के मेहमान को खिलाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिला अल्लाह ने उसको मरने के बाद अता फरमाया। मरने के बाद रब ने किस बिना पर? अपने रसूल के मेहमान इसी तालिबे इल्म की खिदमत करने की बिना पर रब ने उसको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग, बड़े लकी हैं वो लोग कि जिनको रब ने ये खुशी, ये सआदत अता फरमाई है कि वो अपने घर पर, और हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग इस तरह की मोहब्बत खिलाते भी हैं, तो कुछ लोग इस बात पर एतराज भी उठाते हैं। होते ना, सबकी ज़हनियत है, सबकी दिमाग में गौर और फिक्र है, सोचने की सबकी अलग अलग सिचुएशन कंडीशन है, जो चाहे सोचे। कुछ लोग मोहब्बत से खिलाना भी जानते हैं, तो कुछ लोग एतराज करना भी जानते हैं, है ना? कुछ लोग एतराज करना भी जानते हैं। ज़रात मोहतरम, बड़ी खूबसूरत जगह आपने ये मुंतखब फरमाई है। एक बात आपको, बड़ी खूबसूरत जगह ये कब्रिस्तान की, ये कब्रिस्तान के सामने मदरसे की है ना, बहुत खूबसूरत जगह के सामने कब्रिस्तान, इधर मदरसा। अगर यहाँ पर बैठकर बच्चे पढ़े, तालिबे इल्म यहाँ पर कुरान पाक पढ़ें, याद करें, तो फायदा इससे हमारी तुम्हारी बस्ती के इन कब्रिस्तान के अंदर दफन होने वाले मुर्दों को भी अल्लाह अता फरमाए।
बहुत खूबसूरत जगह है, मगर बस शर्त यह है कि इस जगह को कामयाब बना ले। शर्त इतनी सी है कि कामयाब बना ले, है ना। दीन के काम में रुकावटें आई और आती रहेंगे, ये तो पहले से चला रहा, मगर करने वाले भी करते रहे और करते रहेंगे, करने वाले भी करते रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे कि आला हज़रत ने फरमाया कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है, तो इतराज करने वाले करते रहे हैं करते रहेंगे, और इस एतराज को खत्म करने वाले भी पैदा होते रहे हैं और पैदा होते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीन है ना ये, तालीम है ये, कुरान है ये, और कुरान ना मिटा है ना मिट सकता है, ना कोई इसको मिटा सका है ना कोई मिटा सकेगा। और थोड़ा सा आगे बढ़े, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। हज़रात मोहतरम, सिर्फ आज की मेरी गुफ्तगू इसी बात पर है कि इन तालिबे इल्मों पर खर्च करने से या इनको खिलाने पिलाने से हमें कुछ फायदा भी पहुंचता या नहीं। बस इसी चीज पर थोड़ी सी गुफ्तगू कि इन तालिबे इल्मों पर खर्च करने से या इनको खिलाने पिलाने से हमें अल्लाह कुछ अता भी फरमाता या नहीं, या बस यूं ही पैसा खर्च हम कर रहे हैं तो हजरत अता फरमाता है। अभी आपने सुना ना ज़ईफ़ा का बयान। अब थोड़ा सा और आगे चले, एक बादशाह है जिसको अब्बासी बादशाह कहा जाता है, खलीफा हारून रशीद। अब्बासी बादशाहों में एक बादशाह जिसको खलीफा हारून रशीद कहा जाता है। खलीफा हारून रशीद वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, अल्लाह का नेक वली गुजरा है। उसी की रियाया में छोटी सी बस्ती है, गरीब बस्ती, गरीब बस्ती है, छोटी सी बस्ती है। लोगों ने अपनी बस्ती में बादशाह की दावत कर दी। दिन तारीख तय हो गया। जब दिन तारीख तय हुआ तो मुकर्ररा तारीख पर वक्त का बादशाह खलीफा हारून रशीद अपने सिपाहियों के साथ उस बस्ती की तरफ को चलता, और जैसे ही बस्ती वालों को खबर लगती है ना कि वक्त का बादशाह तशरीफ ला रहा है, वक्त का बादशाह आ चुका है, तो सारे के सारे बस्ती वाले अपनी बस्ती के बाहर, रात का वक्त था, रात की तारीख मुकम्मल तारीख तय हो चुकी थी, सारी बस्ती के लोग बस्ती के बाहर बादशाह का इंतजार करने लगे। अब उस जमाने में आप जानते हैं ऐसा तो नहीं है ये लाइट है, जनरेटर, इन्वर्टर ये होते थे, नहीं, उस वक्त तो चिरागों की रोशनी हुआ करती थी। सारी बस्ती के लोगों ने चिरागों को जलाया, रोशनी का इंतजाम किया। रोशनी का इंतजाम करने के बाद सारी बस्ती के लोग बस्ती के बाहर खड़े हो गए इस्तकबाल की नीयत से कि बादशाह आएगा तो हम इस्तकबाल करेंगे। जैसे ही बादशाह की सवारी, खलीफा हारून रशीद की सवारी जब बस्ती के सरहद पर आती है, तो बादशाह ने देखा कि सारी बस्ती के लोग अपने अपने घरों से निकलने के बाद बस्ती के बाहर इंतजार में खड़े हैं। सारे लोग जैसे ही बादशाह को लोगों ने देखा, सारे के सारे नारे पर नारे लगाने शुरू कर देते हैं, बादशाह का इस्तकबाल करते हैं। बादशाह का इस्तकबाल करने के बाद बादशाह को अपने साथ बस्ती में लेकर चलते हैं। जैसे ही बस्ती के अंदर बादशाह दाखिल होता है, जब बस्ती के अंदर दाखिल होने के बाद एक छोटी सी झोपड़पट्टी के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी थी, उसी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कुरान पढ़ रहा था, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। अल्लाह अल्लाह बादशाह ने देखा, जब उस बच्चे के चेहरे पर बादशाह की निगाह पड़ रही तो बादशाह ने कहा था, ओ बस्ती के वालों, ओ बस्ती के लोगों, सारी बस्ती वाले मेरे इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर आ गए थे, मगर ये बताओ कि ये बच्चा मेरे इस्तकबाल के लिए बाहर क्यों नहीं आया? क्या ये बच्चा मुझसे मोहब्बत नहीं करता है? क्या इस बच्चे को मेरा बस्ती में आने की खुशी नहीं है? तो उसी बस्ती के एक बुजुर्ग आगे बढ़ने के बाद जवाब देता है, एक ज़ईफ़ उम्र इंसान आगे बढ़ता है, जवाब देता है, ओ बादशाह, बात ये नहीं कि ये आपसे मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत तो आपसे बहुत करता है, मगर बात ये है कि ये बच्चा यतीम है, इसके सर पर ना तो बाप का साया है ना तो माँ का साया है, इसके पास ना तो इतनी दौलत है कि ये अपना कुछ गुजर बसर कर सके। मगर एक बात है, कुरान से मोहब्बत बहुत करता है, कुरान से बहुत तिलावत करता है, कुरान को बहुत पढ़ता है। ओ बादशाह, बात ये है कि जब इसने बस्ती के अंदर आपके आने का चर्चा सुनी और बस्ती में रोशनी को देखा, जब बस्ती में इसने चिरागों के उजाले को देखा, तो इसने मौके को गनीमत जानने के बाद तेरे आने का इस्तकबाल नहीं
दिया, हमारे साथ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान पाक को उठाने के बाद इस चिराग की रोशनी को अपने लिए एक गनीमत का वक्त समझते हुए कुरान को पढ़ने लग जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब बादशाह ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था, ओ लोगों अब तुम सब यहीं पर रहना, वक्त का बादशाह खलीफा हारून रशीद है, अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह का मुकद्दस वली है। बच्चे के पास गया, जाने के बाद बच्चे के पास अदब के साथ बैठा, बैठने के बाद बच्चे की तिलावत को सुनता रहा, बच्चा पढ़ता रहा। कभी बच्चा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी बच्चा पढ़ता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कभी बच्चा पढ़ता है सयक़ुलुस सुफ़हा, कभी बच्चा कुरान को पढ़ते पढ़ते चला जाता है। जब बच्चा कुरान को पढ़ना रोक कर अपनी आंखों को भगा देखता है तो बच्चे के सामने वक्त का बादशाह अपने घुटनों के ऊपर बैठा है। बच्चा खड़ा हो गया, जब बच्चा खड़ा हुआ बादशाह ने बच्चे को सीने से लगा लिया, बादशाह ने बच्चे के माथे को चूमा, चूमने के बाद कहा था, ओ बच्चे क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है? ओ बच्चे क्या तुम्हें मेरे आने का इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर क्यों नहीं आए थे? तब बच्चे ने कहा था, ओ बादशाह सलामत, मोहब्बत तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, मगर बात ये है जब आप यहाँ पर आ रहे थे और मैंने आपके आने की बात को देखा तो मैंने मौके को गनीमत जाना, इन चिरागों की रोशनी में फायदा उठाया और मैं कुरान को पढ़ने के लिए बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, जब वक्त के बादशाह खलीफा हारून रशीद ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था, ओ सिपाहियों आज से ये बच्चा यतीम नहीं है, बल्कि इस बच्चे के सर पर वक्त के बादशाह खलीफा हारून रशीद का हाथ रखा हुआ है। ओ बच्चे अब तेरे लिए कोई मनाही नहीं है, जब तू चाहे पढ़ सकता है, जिस चाहे पढ़ सकता है, इसलिए कि अब हम तेरे लिए एक चिराग का इंतजाम करते हैं। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, कहा था सिपाहियों जाओ शाही खजाने की तरफ चले जाओ, बैतुल माल चले जाओ, बैतुल माल से एक पीतल का चिराग लेकर के आ जाओ और चिराग लाने के बाद इस बच्चे को दे दो। जब तक ये बच्चा पढ़ेगा इसके चिराग में जो तेल खर्च होगा वो तेल भी हम अपने पास से खर्च करेंगे। जब तक ये बच्चा पढ़ेगा जितना तेल खर्च होगा सारा तेल हम अपने पास से खर्च करेंगे। अल्लाह अल्लाह, उस बादशाह ने बच्चे को इनाम दिया, चिराग दिया, अपने महल में चला गया। जब वापस अपने महल में आता है रात को सोने के लिए, जब अपने बिस्तर पर जाता है, जैसे ही बादशाह की आंख लगती है तो क्या देखता है, कायम हो चुकी है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का सामने हाथ नहीं है, सूरज जमाने से पर है, हर एक अपनी अपनी पड़ी है। जब बादशाह ने देखा कि सब लोग परेशान हैं तो बादशाह की निगाह जब उठी तो देखा नजरों के सामने एक बड़ा खूबसूरत आलीशान महल नजर आ रहा है, सोने का महल दिखाई दे रहा है। जब बादशाह उस महल में तरफ को पड़ा तो महल के चौकीदारों ने महल पर भरे हुए चौकीदारों ने बादशाह के हाथ को पकड़ा, अंदर जाने से रोका। आवाज आई, ओ सिपाहियों रो रो क्यों हो? जानते हो ये कौन है? ये वो है कि जिसने दुनिया में मेरे मेहमान को पढ़ने के लिए अपने बैतुल माल से अपनी तरफ से चिराग का इंतजाम किया था। इसलिए रसूल पाक फरमा रहे हैं, सिपाहियों रोको मत, इसलिए कि इसने दुनिया में हमारे मेहमान की पढ़ाई की खर्चो खर्चा को लेकर अपने पैसे से उसके लिए इसने पीतल का चिराग दिया था, उसके बदले आज अल्लाह ने उसे जन्नत में सोने का महल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत मौलाना शदाब मुस्तफा ओवैसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रोको मत, इसने दुनिया में हमारे मेहमान को सिर्फ एक चिराग किस लिए? सिर्फ कुरान को पढ़ने के लिए एक चिराग तो इसलिए रब ने इसको जन्नत में सोने का महल अता फरमाया। बहुत बड़ा मर्तबा है इनका। अरे यार, जिसके कदमों का हिसाब हम नहीं लगा सकते तो उसके सर का हिसाब हम क्या लगा सकते हैं? जिसके कदमों का हिसाब हम नहीं लगा सकते उसके सर का हिसाब हम क्या लगा सकते हैं? हम चले तो हमारे पैरों के नीचे कंकर आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, ज्यादा से ज्यादा कालीन बिछा दी जाती है, मगर वो चले तो उनके पैरों के नीचे फरिश्ते जैसी नूरानी मखलूक का पर बिछाया जा रहा है।
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जानते हैं ना सब, हुजूर आला हज़रत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद, उन्होंने अपने घर पर कुरान मुक़द्दस पढ़वाया, कुरान मुक़द्दस पढ़वाया। खादिम को भेजा कि जाओ मदरसे के बच्चों को बुला लो। खादिम ने कहा हुजूर बस ये आखिरी बात है, इसको सुन लें और इस पर अपने ज़हन व फिक्र में इसको उतार लें। खादिम ने कहा हुजूर कुरान तो आप भी रोज पढ़ते हैं, कुरान आप भी रोज पढ़ते हैं, तो फिर ये मदरसे के तलबा को क्यों बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, जबकि आप जानते हैं कि बच्चे पूरा भी मुश्किल कर पाते हैं। होता नहीं होता, लोग ये शिकायत लोग ऐसे भी करते हैं, बोले यार बच्चे मदरसे के बच्चे ना पूरा नहीं पढ़ते। तो वही कही कि उसने खादिम ने कहा सरकार हुजूर आप कुरान रोज पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि बच्चे पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी आप उन्हें बुला रहे हैं। तो आपने फरमाया था सुनो, मैं कुरान शरीफ के बहाने से उनको इसलिए बुला रहा हूं कि जब वो मेरे घर में दाखिल होंगे तो उनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते बिछाते फरिश्ते भी मेरे घर में दाखिल हो जाएंगे, फरिश्ते भी मेरे घर में दाखिल हो जाएंगे। और जब फरिश्ते आएंगे तो मेरे घर में अल्लाह की बरकत रहमत भी नाज़िल होगी, अल्लाह की बरकत रहमत भी नाज़िल होगी। तो हजरात मोहतरम बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने ये मौके अता फरमाए कि वो तलबा पर अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं, या तलबा को अपने घर पर खाना खिलाते हैं, या तलबा को पहनने के लिए कपड़ा बनाते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग। दुनिया में इसका सिला मिले ना मिले मगर आखिरत में इसका सिला जरूर 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 मिलेगा। आखिरत में इसका सिला अल्लाह हमें जरूर अता फरमाएगा। तो हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको इन उलमा तलबा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और इन उलमा तलबा से मौला इनके सदक़े मौला हमारे कामकाज में कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।